तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। आपकी टिप्पणी श्रवण जी, आपको ये एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं? आज तक का पोल आपको कैसा लग रहा है? ये कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है आपके यहाँ, कुछ म्यूट करेंगे तो शायद आवाज आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको मुकेश जी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही। अच्छा, देखिए ये जो एग्जिट पोल्स हैं इसमें जो सैंपल साइज है इंडिया टुडे वाला वो सबसे बड़ा है। राजस्थान में भी बड़ा है और मध्य प्रदेश में भी काफी बड़ा है। और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है चीजों को, वो मुझे फिगर्स एग्जेगरेटेड हैं, मतलब उनके जो फाइंडिंग्स है वो एग्जेगरेटेड हैं, पर एनालिसिस थोड़ा सा नजदीक है रियलिटी के। मेरा ऐसा मानना है मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में टक्कर बराबरी की है और एज उसमें मैं बीजेपी की मान रहा हूं। उसके कई फैक्टर्स हैं। ये जो बाद में सिचुएशन चेंज हुई उसके कारण स्थितियां पैदा हुई हैं, उसमें बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। लास्ट के महीने भर में काफी चीजें चेंज हुई हैं। उसमें 3 फैक्टर्स बहुत लार्जली कंट्रीब्यूट करेंगे। वो उसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज में प्रधानमंत्री और अमित शाह का फोकस और पोलराइजेशन, और कुछ इलाकों में शिवराज सिंह का एग्रेसिव कैंपेन और जो फ्री बीज उन्होंने दिए हैं उसके कारण। तो मैं बाकी जो 4 सर्वेज हैं, अगर आप भास्कर का सर्वे भी देखें जो कि काफी रियलिटी के नजदीक बताया जा रहा है, उसमें भी कांग्रेस को 105 से 120 और बीजेपी को 95 से 105 है। मतलब ये कि लैंडस्लाइड कहीं भी दिखाई नहीं है किसी भी जो बाकी के 4 सर्वेज हैं एग्जिट पोल्स में कांग्रेस के पक्ष में, और लैंडस्लाइड जो दिखाई गई है बीजेपी के पक्ष में केवल इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में दिखाई गई है। तो मैं इंडिया टुडे के एग्जिट पोल को सही नहीं मान रहा हूं, पर उसको रियलिटी के नजदीक इस माने में मान रहा हूं कि उससे एज बीजेपी के पक्ष में नजर आती है। और मैं जिन इलाकों में इंडिया टुडे एक्सिस का जो एग्जिट पोल है फोकस कर रहा है, जहां बीजेपी को एज मिल सकती है, वो वल्नरेबल एरियाज हैं कि उन्होंने निमाड़ में जैसे सीटें दी है मध्य प्रदेश के, उन्होंने जैसे मालवा में दी है या उन्होंने बुंदेलखंड में दी हैं। यहाँ काफी बड़ी संख्या में सीटें हैं जो कि पूरे के पूरे इलेक्शन के रिजल्ट को टिल्ट कर सकती है। और पिछली बार का रिजल्ट अगर देखें तो 109 और 114, मतलब 109 बीजेपी को थी और 114 कांग्रेस को थी। तो उस सिचुएशन में जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले बार थी, उस एंटी इनकम्बेंसी को इस बार बीजेपी ने काफी और तरीकों से एड्रेस किया है। तो इसलिए मैं, जो आपने कहा शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क में इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के सर्वे को लेकर और बाकी जो एग्जिट पोल्स हैं उनको लेकर, तो ये एक स्थिति है। बाकी राजस्थान में जो एग्जिट पोल के जो फाइंडिंग्स हैं उसमें काफी कुछ। आप मध्य प्रदेश के बारे में अभी बात करना चाहते हैं ना मुकेश जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही मुकेश जी? जी बिल्कुल आ रही है। आप अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मध्य प्रदेश की बात। हाँ, तो मैं मध्य प्रदेश के बारे में मेरा ये मानना है कि मैं अभी बहुत कन्विंस नहीं हूं, पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूं। 3 तारीख तक का मैं इंतजार करूंगा कि कांग्रेस के पक्ष में ये जो आप दिखा रहे हैं कि 111 से 121 वाला आंकड़ा ये बनता है कि नहीं, क्योंकि ये भी एग्जिगरेटेड है। और जो बीजेपी का आंकड़ा इसमें आप जो दिखा रहे हैं 106 से 116, मैं इसको रियलिटी के नजदीक मानता हूं। तो मेरा मानना है, जो मैं एरिया वाइज जो मेरा वो विश्लेषण है उसके हिसाब से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।